Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. मॉर्निंग Good morning, all of you. मैम मैं अतिदेव से तो Good आपको उर्दू में morning. गुड मॉर्निंग बोल रहा था, जो आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे ना। हाँ, वो मेरा उस समय म्यूट था। अच्छा सही है मैम। We have completed the for loop program. I suppose you don't have any doubt. No, ma'am. So I told you what is looping means. Looping means repeatedly. If you are doing any work, that is called looping. So for looping in the programming language, we have to use some looping command. So there are two types of loop in small basics: for loop and while loop. For loop we have गुड मॉर्निंग मैम। discussed. Good morning. For loop हमने कर लिया है. Now what we will do, while loop, but in your half yearly only for loop command will come. Okay. While loop concept is also same, बस लिखने का तरीका अलग है, बाकी concept same है. You can see the syntax here from your book. Yes, ma'am. यहाँ पे for loop में क्या होता था, एक मिनट. For loop में for example I want to type simple numbers from 1 to 10 I want to display. तो उसका क्या प्रोग्राम था? for कोई भी वेरिएबल जैसे ले लेते थे हम, आई वेरिएबल लिया मैंने, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं हम. क्या लिखते थे? 1 to 10 एंड फिर क्या लिखते थे? टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन. और हम क्या प्रिंट कराते थे? आई एंड देन एंड फोर. ये लिखते थे सिंपल प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to 10 नंबर. Yes, ma'am. तो इन फॉर लूप व्हाट इज इट इज डूइंग? मैम फॉर लूप में जो रेंज लिखोगे आप 1 to 10, तो ये 1 का इंक्रीमेंट अपने आप कर रहा था. ठीक है. इसका तरीका क्या था? आपको 1 से लेके 2 करके वो लास्ट डिजिट, इनिशियल डिजिट एंड लास्ट डिजिट यू हैव टू राइट, और बीच में 2 लिखना है, और 1 का इंक्रीमेंट ये अपने आप करता है. 1 से आगे इंक्रीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? स्टेप करके लिखना होता था. अगर 2 का इंक्रीमेंट स्टेप 2. ठीक है. अब यही प्रोग्राम हम व्हाइल लूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? व्हाइल लूप में आपको क्या लिखना है? ये फॉर वाली जो लाइन है इसको हटा के आप क्या लिखोगे? यही कंडीशन देनी है. अब यहाँ पे अपने आप इंक्रीमेंट नहीं करता है ये, इसलिए पहले हम आई की वैल्यू 1, जो इनिशियल वैल्यू फॉर लूप में आई करके 1 to 10 लिखा था, आपको आई की वैल्यू 1 पहले देनी पड़ेगी, और फिर व्हाइल लूप में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. कब तक चलाना है? जब तक कि आई की वैल्यू स्मॉलर देन एंड इक्वल टू होगी 10 तक. तब तक ये आई प्रिंट करेगा, और 1 की वैल्यू वहां अपने आप इंक्रीमेंट होती थी, यहाँ आपको करनी पड़ेगी आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट. आई प्लस 1, सॉरी. और फिर एंड फॉर की जगह आपको क्या लिखना है? एंड वाइल. तो सेम प्रोग्राम, क्योंकि फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10 लिखते थे, तो 1 से लेके इनिशियल वैल्यू और लास्ट वैल्यू वही लिखते थे उसी लाइन में, और वो अपने आप वैल्यू ले लेता था और एक का इंक्रीमेंट अपने आप करता था. लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू फॉर लूप से व्हाइल लूप से पहले कर देना पड़ेगा. फिर यहाँ कंडीशन देंगे कब तक चलेगा लूप? जब तक कि आई की वैल्यू 10 से कम है, और तब तक आई को प्रिंट करेगा. और ये इंक्रीमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं करेगा. और एंड वाइल, वहां एंड फॉर होता था या एंड वाइल है. इसको रन कराएंगे तो ये 1 to 10 लिखिएगा. अब यहाँ पे अगर मुझे इवन नंबर प्रिंट कराना है तो मैं क्या चेंज करूं? Ma'am, 2 to ये आई की ma'am 2 वैल्यू, and step 2. आई की वैल्यू 2 कर Ma'am, देंगे. 2. ठीक है.
और यहाँ पे p इंक्रीमेंट बाय 2। मैम स्टेप 2। यहाँ स्टेप नहीं लिखते, यहाँ इंक्रीमेंट आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। अब मुझे ऑड नंबर लिखना है तो क्या चेंज करूं? मैम 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 प्लस 1 to मैम I+1 i+1? मैम माइनस नो, यहाँ ऑड नंबर I+3 i मैम प्लस 3 नो, मैम 1 प्लस मैम आपको ऊपर I को 1 करना होगा। वेरी गुड। कौन बोला ये? मैम मैम I मौद्रिक। की वैल्यू अपन को 1 मैत्री। करनी पड़ेगी। बस मैम सिंपल, वेरी और गुड। मैम I+2 करना होगा। i+2 ही रहेगा, बस वैल्यू 1 से शुरू करेंगे तो ये ऑड नंबर प्रिंट करेगा। इवन के लिए 2 से शुरू करेंगे। अब मुझे बताओ, अब यहाँ मुझे 5 की टेबल लिखनी है तो क्या क्या चेंज करूं? मैम I is equals to 5 मैम मैम I equals to 5 कर लो। 50 and then step मैम 5 मैम I is equals to 5। and मैम स्टेप 5 यहाँ पे 50 क्या? है। मैम 50। 50 Yes. मैम 50। Here I is क्या? equals to मैम मैम I मुझे plus 5 मैम I equals to I+5 वेरी I गुड। plus मैम 5 आएगा सर। आ गया ना समझ में? yes मैम यस मैम यस मैम। डिफरेंस क्या है? फॉर लूप और व्हाइल लूप के कंसेप्ट सेम है, लिखने का तरीका अलग है। वहां पे फॉर i इक्वल टू 1 to 5 स्टेप 5 आप एक ही लाइन में लिख देते थे। यहाँ पे i की वैल्यू लूप से पहले लिखनी है और अपने आप आपको इंक्रीमेंट करवाना है +5 लिख के, अपने आप नहीं होगा। यही डिफरेंस है दोनों लूप में। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कंडीशन देनी है, फिर स्टेटमेंट लिखना है आपका। जब तक कंडीशन ट्रू होगी लूप चलेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी या 50 से ज्यादा वैल्यू 55 होते ही ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो यही सेम है। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लूप। देखो यहाँ पे दिखाया गया है इवन नंबर लिखने का यही तरीका। इसने 0 से स्टार्ट किया है तो a की वैल्यू 0 दे दी, a+2 कर दिया। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म, मैम आपने जैसे अभी डाउनलोड किया हुआ है मैम ये स्मॉल बेसिक, मैम मैं हमेशा ऑनलाइन कोडिंग करती हूँ तो मैम है ना कोई फर्क तो नहीं आएगा ना मैम? नहीं कोई फर्क नहीं आएगा, मैम दोनों सेम ही है? सेम है बिल्कुल। ओके मैम। देखो यहाँ पे इवन नंबर का प्रोग्राम आपके बुक में दे रखा है। इन्होंने इवन नंबर 0 यस से स्टार्ट किया है, अपन ने 2 से स्टार्ट किया था। 0 इज ऑल्सो इवन नंबर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑल्सो। मैम वी कैन यूज एनी वेरिएबल ना? क्या? मैम वी कैन यूज एनी एनी वेरिएबल। नेटवर्क प्रॉब्लम लगती है तुम्हारी। हाँ, यू कैन यूज आइदर 0, इवन नंबर का प्रोग्राम आया तो आप 0 से भी लिख सकते हैं, 2 से भी लिख सकते हैं, दोनों ही राइट होगा। अब देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रखा है, इसमें क्या पूछ रहा है? डिस्प्ले इफ अ नंबर। अब आपको फाइंड आउट करना है, आपको 1 से 10 तक सारे नंबर लिखने हैं। सारे नंबर को वो देखेगा और उसमें से निकालेगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 1 इज द ऑड नंबर, 2 इज इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। ये करने के लिए क्या पड़ता है? इफ और देन लगाना पड़ता है, इसमें पूछना पड़ता है। लूप तो चलाएंगे ही चलाएंगे, साथ में पूछेगा कि क्या ये इवन है या ऑड है। तो इवन और ऑड निकालने का कंसेप्ट क्या होता है मैथमेटिक्स में? कैसे पता चलता है आपको कि 2 इवन है और 3 ऑड है? मैम is मैम going a table of 2 डिवाइड बाय 2। मैम All the जो even number come in the इवन table होते हैं of मैम 2 वो and 2 all the टेबल odd में number आते हैं। come in the table मैम of 2. all the known numbers comes in a table of 2 यस, वेरी गुड। तो कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या है? इवन नंबर है।
और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है, तो क्या है? नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या है? ऑड। वेरी गुड। तो यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं, सेम प्रोग्राम लिखते हैं। ए की वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। लूप कब तक चलेगा? जब तक 1 से 10 के अपन को फाइंड आउट करने हैं। बीच में इंस्ट्रक्शन थोड़े चेंज है। ये कह रहा है इफ ब्रैकेट, अब ये पूछेगा क्या वो जो मैम नंबर, बोलो कौन पूछ रहा था? मैम रिमाइंडर। हम चारों से जाएंगे। नो मैम। अच्छा अच्छा, देख लो अब ये क्या एक मैम मैथम। आज तो क्लास 11 10 तक चलेगी ना? हाँ 11 10। यहाँ पे एक फंक्शन है बना बनाया आपके स्मॉल बेसिक में, मैथ डॉट रिमाइंडर। ये करने, मैथ डॉट रिमाइंडर लिख के आप अंदर, ये आई की वैल्यू 1 है इनिशियली, तो आई जो वेरिएबल है वो यहाँ लिखेंगे। वेरिएबल हमने क्या लिया? आई। अगर ए लिया होता तो ए लिखते। फॉर एग्जाम्पल ए ले लेते, कुछ भी ले सकते आप ABCD में से। रिमाइंडर, सॉरी, ये वेरिएबल। अब ये फंक्शन जो है, ये a, 2 का मतलब क्या है? ए की जो भी वैल्यू, उसको 2 से डिवाइड करेगा। फंक्शन का नाम है मैथ डॉट रिमाइंडर। और ये फंक्शन क्या फाइंड आउट करेगा? ए को 2 से डिवाइड करके फाइंड आउट करेगा कि उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो जो भी रिमाइंडर होगा, अगर वो इक्वल टू 0 है, अगर इसने जो भी फाइंड आउट किया रिमाइंडर वो इक्वल टू 0 है, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए? देन करके नेक्स्ट लाइन में क्या क्या लिखा हुआ आना चाहिए? टेक्स्ट टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। क्या लिखा है यहाँ पे? ए इज इक्वल टू इवन। ए, मैंने क्या बताया था कल? प्लस का साइन लगा के हम डबल कोट्स में लिखेंगे, जो भी सिंबल आते हैं उसको डबल कोट्स में लिखते हैं। फिर प्लस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मैम A1। मैम ब्रैकेट। A1। इवन। अगर जो भी ए को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 के इक्वल है, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए? कि ए इवन है। और अगर नहीं आता है 0, एल्स केस में, एल्स मतलब 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है, तो क्या लिखा हुआ आएगा? टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ए इज इक्वल टू ऑड। क्या करेगा? जैसे ये, अब ये प्रोग्राम, अब लास्ट में इफ को भी खत्म करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एंड इफ। अभी मैं वापस समझाती हूँ। और फिर ये ए को 1 से करेगा इंक्रीमेंट। देखो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? सबसे पहले ए की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू क्या है? 1। लूप कब तक चलेगा? जब तक कि ए की वैल्यू 10 तब है, तब तक चलेगा। 11 होते ही बाहर आ जाएगा। अब ये सबसे पहले ए की वैल्यू 1 है, इसने क्या फाइंड आउट किया? ए को मतलब 1 को 2 से डिवाइड किया, तो क्या रिमाइंडर 0 आता है? इट इज, क्या ये इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो ये क्या लिख देगा? राइट लाइन ए इज इक्वल टू ऑड। इफ कोई भी, वाइल भी शुरू होता है तो एंड वाइल होता है, इफ भी शुरू होता है तो एंड इफ होता है। फिर ये ए को 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है। अब ए की वैल्यू 2 हो गई। वापस इस यहाँ पे गए हम। क्लास में बहुत लेट आते हैं बच्चे। ए की वैल्यू 2 हो गई। ए अभी 10 से छोटा है। नेक्स्ट लाइन में आएगा क्या? 2 को 2 से डिवाइड करने पर 0 आता है? हाँ आता है। यस सर। है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। क्या लिखा हुआ आएगा? ए इज इवन।
अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली को ये स्किप करके सीधा एंड इफ करके a+1 कर देगा। अब इसकी वैल्यू 3 हो गई, 3 10 से छोटा है, 3 इज डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये लाइन स्किप होगी। कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन स्किप होके एल्स वाली लाइन प्रिंट होगी, a इज इक्वल टू ऑड। फिर a का इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 10 से छोटा है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली स्किप होगी। अगर कंडीशन 0 आता है तो ये लाइन लिखी हुई आएगी, ये नहीं, इसको ये स्किप कर देगा। और अगर 0 नहीं है तो नीचे वाली लाइन एल्स वाली होगी, ऊपर वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। ऐसे करते करते ये 10 तक फाइंड आउट करेगा। जैसे 11 वैल्यू हो जाएगी एंड वाइल हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। तो लिखा हुआ आ गया 1 ऑड 2 इवन, सब लिखा हुआ आ गया। आपको गैप करने के लिए मैंने क्या बताया था? गैप करने के लिए यस आप मैम, यहाँ, मैम स्पेस कर दो। वेरी गुड। Ma'am, after the A plus, we can't put the space between the A and plus. ए एंड प्लस तो दो चीजों को कंबाइन करने का ऑपरेटर है। आपको स्पेस डबल कोट्स के बीच में जो दे रखे हैं ना, उसमें स्पेस करना है, जो सिंबल्स हैं। ये देखो, अब खुला खुला सा लिखा हुआ आ गया। Yes, ma'am. तो ये कंसेप्ट समझ में आया इफ और एल्स का। वाइल और फॉर लूप के अंदर आप कोई भी चीज फाइंड आउट करना है तो इफ और एल्स लगा सकते हैं। इफ अगर लगा रहे हैं तो एंड इफ होगा, वाइल लगा रहे हैं एंड वाइल होगा, फॉर लगा रहे हैं एंड फॉर होगा। और इफ के साथ हमेशा एल्स आएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो लाइक दैट इट विल फाइंड आउट द वैल्यू इज इवन और ऑड। कोई भी 1 से 10, अगर यहाँ ए की वैल्यू 50 तक कर दे तो ये 50 तक के नंबर फाइंड आउट कर देगा इवन है या ऑड है, क्योंकि मैंने रेंज क्या दे दी कंडीशन में 50। And then above, ma'am, above of any three, हम्म, ma'am, from 1 to 50, it will come all the even numbers. हाँ 1 to 50, आप 1 to 100, 1 to 200, 1 to 500 कितनी भी लिख सकते हो, ये सबको फाइंड आउट कर देगा। यही यही इसका फायदा होता है लूप्स का, कि ओनली यू हैव टू राइट वन टाइम इंस्ट्रक्शन एंड आप कितनी भी डिजिट लिखो सबकी वैल्यू ये फाइंड आउट करके दे देगा एक ही इंस्ट्रक्शन से। तो रिपीटेडली इट विल do this same command and until the it will reach the range, it will find out all the values. तो ये if और else वाला कमांड समझ में आया। मैथ डॉट रिमाइंडर करके फंक्शन होता है जो कि रिमाइंडर को फाइंड आउट करता है। तो हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया, ये a को 2 से डिवाइड करेगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है, अगर 0 नहीं है तो ऑड है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. नो मैम। Oh, ma'am. ओके, तो ये प्रोग्राम आपकी बुक में दे रखा है, करके देख लेना। तो while loop only the simple logic is same in for and while loop, only the way of writing is different, बाकी लॉजिक दोनों में सेम है। और while loop में हमने if और else का एक प्रोग्राम पढ़ा है। अब हम बात करते हैं ग्राफिक्स की, इसको अभी छोड़ते हैं जो बीच में लिखा हुआ है। आप बहुत एग्जाम में याद रखना, while लूप नहीं आएगा, ओनली फॉर लूप आएगा। ग्राफिक्स विंडो क्या होती है? हम इसमें स्मॉल बेसिक में ओनली ये प्रोग्राम ही नहीं, हम लाइन इलिप्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम थोड़ा सा करके देखते हैं। हम ग्राफिक विंडो बना सकते हैं, जैसे ऐप बनाते हैं ना, ऐप बनाते तो एक विंडो ओपन होती है उस ऐप की। ऐसे यहाँ पे जैसे कि एक विंडो बनानी है मुझे, तो उसके लिए हम लिखेंगे ग्राफिक्स विंडो। उस विंडो को, एक विंडो हमें बनानी है, उसकी हाइट और विड्थ हमको देनी है।
जैसे मैंने उस विंडो की विड्थ, ये विड्थ और हाइट जो होती है ये हमेशा पिक्सल्स में होती है। कंप्यूटर में जो पिक्चर्स होती है, मोबाइल में भी जो पिक्चर्स होती है, आपने सुना होगा पिक्सल्स में होती है। हम कहते हैं ना ज्यादा जूम करने पे पिक्सल्स फट जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, क्लियरिटी नहीं होती Yes, है। ma'am. तो जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं ना हमारे मोबाइल के कैमरा में और पिक्चर इमेजेस में, उतनी ज्यादा रिजोल्यूशन अच्छा होता है। आपने सुना होगा ये मोबाइल का कैमरा अच्छा है, इसका रिजोल्यूशन अच्छा है, ऐसे बोला जाता है ना। Yes, ma'am. रिजोल्यूशन क्या होता है कि जितने ज्यादा पिक्सल्स, पिक्सल मतलब डॉट्स होते हैं स्क्रीन पे, तो मोबाइल और कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो पिक्सल से बनी होती है, डॉट से। जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं उतना उस स्क्रीन का रिजोल्यूशन अच्छा होता है और इमेज क्लियर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ और हाइट भी हम पिक्सल्स में देते हैं। जो भी मेजरमेंट होता है ना वो पिक्सल्स में होता है। तो हम एक विंडो बनाना चाह रहे हैं, उस विंडो की विड्थ मतलब ये हॉरिजॉन्टल विड्थ, जैसे ये अभी व्हाइट विंडो दिखाई दे रही है, इसके ये जो हॉरिजॉन्टल लंबाई है, इसको क्या बोलते हैं, विड्थ। इसको मैंने दे दिया जैसे 600 मैंने पिक्सल्स में विंडो की विड्थ दे दी। अब मुझे हाइट देनी है, ग्राफिक्स विंडो डॉट, Ma'am, I have to type the windows, graphic windows. हम्म, Ma'am, every sentence have to write the graphic windows. हाँ ग्राफिक विंडो एवरी सेंटेंस वी हैव टू। आप जब भी ये स्मॉल बेसिक डाउनलोड करते हैं ना, अपने आप लिखा हुआ आ जाए। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ अपने आप लिखा आ रहा है। ऐसे ही आप Ma'am, ऑनलाइन I भी have कर, downloaded. यस Ma'am, मैम आता है मैम, मैंने भी किया ma'am, आता है था। ना। ma'am, from the link which you sent. हाँ, तो अब ये ग्राफिक विंडो का बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए मुझे, ग्राफिक्स विंडो डॉट, क्या करना है मुझे, बैकग्राउंड कलर। Background color. ये बाद में मैं नोट्स लिख के दे दूंगी, आज मेरे नोट्स तैयार नहीं है, सेंड कर दूंगी अभी, क्योंकि आपके फॉर लूप तक ही आएगा, इससे ज्यादा लोड मत लेना। अब मैं इसको इतना सा रन करके देखती हूँ। तो एक विंडो बन रही, देखो ये इसकी विड्थ 600 जो मैंने दी थी, हाइट 440 मैंने दी थी, इतनी एक विंडो तैयार हो गई Ma'am, है। color you didn't give, but ma'am, then how red color came? बैकग्राउंड कलर अभी मैंने लिखा ना रेड। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखती हूँ, आप बोलो क्या लिखूं, Blue. Ma'am, pink. पिंक लिख देते हैं, चलो। आया पिंक? Yes, ma'am. जो कलर लिखोगे वही आएगा, ग्रीन लिखोगे तो मैम green, वॉयलेट। Ma'am, blue. ये ग्रीन, वॉट Ma'am, एवर blue. कलर। Ma'am, वॉयलेट blue. से आता है, वॉयलेट यही स्पेलिंग है क्या, या आई पहले आता है? Ma'am, VIOLET. Yes, ma'am. that's it. ये आ गया वॉयलेट। ब्लू लिखोगे ब्लू आ जाएगा, एनी कलर यू राइट इट विल डिस्प्ले। ऊपर देखो, ये जो हर विंडो के ऊपर की बार टाइटल बार होती है, इस पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल बेसिक ग्राफिक विंडो। Small. अगर यहाँ पे भी आप कुछ और लिखना चाहते हो स्मॉल बेसिक ग्राफिक विंडो की जगह, तो आपको क्या लिखना है नेक्स्ट लाइन में, ग्राफिक्स विंडो डॉट, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, डॉट में क्या लिखूंगी, टाइटल इज इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखना है, ये ब्लू कलर और भी डबल कोट्स में लिखना है। जहां भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है वो सारा डबल कोट्स में लिखना है। जैसे मैंने क्या लिख देती हूँ, क्लास 7th ए। अब मैं रन करके देखती हूँ। मैम हर के आगे हमें ग्राफिक्स विंडो तो लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो लिखना पड़ेगा। देखो टाइटल चेंज हो गया, क्लास 7th ए हो गया। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. तो इस तरह से ग्राफिक विंडो हमने क्रिएट की, उसकी हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर ये सब दिया। अब जैसे कि मुझे, हाँ ये देखो इस विंडो में पहले एक बात समझ लो,
ये जो विंडो है ना, ये पिक्सल से बनी होती है। जैसे मान लो यहाँ बहुत सारे डॉट है, एक के बाद एक डॉट बने हुए हैं, ठीक है, ये पिक्सल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट डॉट होता है ना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक फर्स्ट डॉट आएगा। ऐसा हमको दिखता नहीं है कोई भी पिक्चर में, इमेज में पिक्सल्स होते हैं। तो टॉप लेफ्ट पे एक्स और वाई एक्सिस को एज्यूम करते हैं हम। जैसे मैं कैसे समझाती, ये मेरे पास डायग्राम बना हुआ नहीं है, जैसे पेंट में समझा। हाँ मौद्रिक, कुछ कह रहे थे तुम? जैसे कि ये एक विंडो है, यहाँ पे ये किससे बना हुआ होगा? डॉट्स से। यहाँ डॉट होगा, फिर डॉट होगा, ऐसे डॉट डॉट होगा। तो ये जो फर्स्ट डॉट होता है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है कोई भी स्क्रीन की, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ग्राफ बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे हमने अभी चार्ट पढ़े थे एक्सेल में, तो ये होती है एक्स एक्सिस। और ये जो मैंने लाइन खींची है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है? एक्स एक्सिस। और ये है वाई एक्सिस। यहाँ उल्टा होगा, ये एक्सिस यहाँ से शुरू होगी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक है। तो जब भी हम कोई लाइन वगैरह यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना, तो पिक्सल्स को आपको अज्यूम करना है दिमाग में। जैसे यहाँ पे जो पहला डॉट है ना, ये जो कॉर्नर वाला, इसका एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। ये जो फर्स्ट डॉट है यहाँ पे, इसमें x इज इक्वल टू क्या है? 0 और y इज इक्वल टू 0। दोनों पिक्सल्स की वैल्यू क्या होती है? 0 इनिशियली। ये इस डॉट की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट डॉट। अब जो सेकंड डॉट होगा, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, मान लो ये 1 2, ये सेकंड डॉट है, तो यहाँ पे ये सेकंड या फिफ्थ डॉट मान लो, तो ये x की वैल्यू 5 पर है, y की वैल्यू अभी भी 0 है यहाँ पे। y ये है, जैसे कि मुझे बनाना है यहाँ पे कुछ, मुझे एक लाइन यहाँ से शुरू करनी है, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे लाइन का कहा गया, I want to draw a line here with फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर में मुझे यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। स्मॉल बेसिक्स में अगर मुझे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ x और y की वैल्यू क्या दूं। अब आप अज्यूम करो कि जो ये फर्स्ट दो, जब भी लाइन ड्रॉ करते हैं ना स्मॉल बेसिक्स में, तो फर्स्ट डॉट और लास्ट डॉट, दो डॉट मानते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है लाइन का। तो यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट की देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है? एज्यूम करते हैं अपन, जैसे यहाँ x की वैल्यू यहाँ 0 थी, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये x की वैल्यू क्या हो सकती है? 120। हाँ मान लो 20 हो गई। और y की वैल्यू क्या हो सकती है? y की वैल्यू, ये y यहाँ 0 है, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते आई थिंक 50 तो मैम 40। नहीं, ये आधा तक पहुंच गया तो 50 हो गया होगा, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। आधी स्क्रीन तक पहुंच गया है ना ये? यस मैम। ये है, ऐसा आपको एज्यूम करना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, इधर जाती हूँ मैं, इस डॉट की, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था, अब एंडिंग पॉइंट ये है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई होगी आपके हिसाब से? मैम 100। मैम 90। मैम 100। मैम 90। हाँ मान लो 90 हो गई। मैम और 100। और y की वैल्यू क्या हो गई? मैम 100। मैम 100। y 100 कैसे हुआ? y तो यहीं पड़ा है, ये 50। मैम 50। y तो अभी भी 50 होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस मैम। क्योंकि y तो वही है, x की वैल्यू ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया है, लेकिन y तो वही के वही है ना? तो ये आपको यस मैम।
कोई भी फिगर बनाने से पहले माइंड में आपको एज्यूम करना बहुत जरूरी है। एज्यूम कब कर पाओगे आप, जब आपको पता होगा कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक्स और वाई की वैल्यू 0 है, तब आपने तो ये मैम इसका सोचा। क्या यूज होता है मैम? अब मुझे ये लाइन इस विंडो पे ड्रॉ करनी है। यहाँ विंडो का कलर मैं कर लेती हूँ ब्लू। मुझे ब्लू लाइन बनानी है, तो इस विंडो का कलर चलो पिंक ही रख देते हैं। अब मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने का कमांड क्या है, देखो, ग्राफिक्स विंडो डॉट ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन, फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमको क्या देना है, पहले x की वैल्यू x1, ये जो पॉइंट हमने लिया है ना, इसको मानते हैं हम x1, ये x1 है और ये x2 है, y1 है, x1 और y1 और ये x2 और y2। इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स क्या है लाइन ड्रॉ करने का, यहाँ मैं लिखती हूँ। Ma'am, x1 y1 and then x2 y2. ग्राफिक्स विंडो डॉट ड्रॉ लाइन, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आएगा, x1 y1 फिर x2 y2। y2 अब हमने जो यहाँ पे लिखा है, हमने x1 y और y1 अभी क्या माना है, 20 और 50। यही मैं यहाँ लिख के देखती हूँ, 20 एंड 50। और हमने x2 क्या एज्यूम किया है, 90 और y2 50 है ना, 90 50। अब मैं रन करके, मैम आपने एक्स और वाई तो लिखा ही नहीं। एक्स वाई लिखना नहीं है, उसकी वैल्यू लिखनी है, वो Okay, सिंटेक्स कैसे बचाने का कौन सा एक्स मैम? है। ये सिंटेक्स याद रखना है, ये सिंटेक्स है कि आपको x1 और y1 की वैल्यू लिखनी है, मतलब पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है x1 y1, एंडिंग पॉइंट है x2 y2। इसकी वैल्यू आपको एज्यूम करनी है कि कहाँ आनी चाहिए। हमने अभी एज्यूम किया 20 और 50 फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू होनी चाहिए, और लास्ट की 90 और 50 ये हमने एज्यूम किया अभी अभी। अब मैं इसको रन करके देखूं तो यहाँ पे आया, ये जो हमने उसका 0 0 किया था ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 था, इसका 20 जो है वो इतना ही आगे बढ़ता है, इस विंडो के हिसाब से 20 इतना ही आगे बढ़ता है और 50 इतना। हम अगर इधर हम 100 करें तो अगर मुझे यहाँ बीच में लाना होगा तो मतलब आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50 की जगह आपको ये इस विंडो की विड्थ हाइट हमने कितनी ली थी, 4। अच्छा हाँ, यहाँ हमने हाइट 440 ली थी ना, हमने हाइट 440 ली थी। Yes, ma'am. हाइट का Yes, आधा, ma'am. अगर मिडल में लाना है तो हाइट का आधा कर देते हैं, 220 कर देते हैं। अगर लाइन मिडल में चाहिए तो 220 कर देते हैं। ऐसे ही हमने विड्थ 600 ली थी, तो यहाँ 300 कर देते हैं। 300 मिडल में चाहिए हमको, 300 से लेकर, मैम यहाँ पे डबल क्यों लिखा है मैम? ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। Ma'am, then 90 also should be changed, no, ma'am, 90. अरे हाँ, 90 थोड़ी चेंज होगा, सही कह रहे हो। यहाँ y की वैल्यू 2, y की वैल्यू तो यहाँ सेम रहेगी 220। इसकी वैल्यू हम 300 से स्टार्ट करते हैं, x एक्सिस में 200 से स्टार्ट करके 400 तक करती हूँ। अब देखो कहाँ आता है, अब बीच में आ गया। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ये पिक्सेल्स कहाँ आएगा ये आपको खुद को एज्यूम करना पड़ेगा। ये आपके माइंड का गेम है, आपको बस ये याद रखना है कि ये पिक्सल 0 0 है, और अपने हाइट, विंडो की हाइट और विड्थ के हिसाब से आपको एज्यूम करना पड़ेगा। चलो इसको डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़े, इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। बाद अगली क्लास में डिटेल में मैं नोट्स बना